नारायण नारायण। देवराज, स्थिति अति चिंताजनक है। महादेव ने भवन तथा वस्त्रों के प्रति अपनी अरुचि अभिव्यक्त कर दी है। कुबेर और विश्वकर्मा अपने विचारों से उन्हें प्रभावित करने में असमर्थ रहे हैं। इतना ही नहीं, महादेव के साथ तर्क वितर्क करने में पराजित होकर लौट चुके हैं। अब यदि आप खाद्य पदार्थ और व्यंजनों के वर्णन से उन्हें प्रेरित कर दें, तो कदाचित उनके आचरण को हम अपने अनुरूप ढाल सकते हैं। आहार का आचरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, तारकासुर का उदाहरण हमारे समक्ष है। याद रहे ऋषिवर, देवराज इंद्र हैं हम। हमारे पास तर्क वितर्क का जो गुण है वो विश्वकर्मा या कुबेर में कहा। हमें पराजित करना असंभव है। अब आप देखते जाइए हम कैसे महादेव को परिवर्तित करते हैं। साधु साधु, नारायण नारायण। तो आप सबकी मंशा मेरे भोजन में परिवर्तन लाने की है। जी हाँ प्रभु, और इसका हमारे समक्ष ठोस कारण भी है प्रभु। विवाह उपरांत आपका जीवन सभ्य समाज की संगति में व्यतीत होने वाला है, और सभ्य समाज में अपक्व भोजन को हे दृष्टि से देखा जाता है प्रभु। इसीलिए अब आप पकवान ग्रहण करके सामाजिक जीवन का आनंद लीजिए प्रभु। आप देवतागण उस जीवन पद्धति को तिरस्कृत कर जो कि आपके अनुरूप है और जो आपके अनुकूल ढल जाए, उसे आप सभ्य की संज्ञा देते है ना इंद्र? महादेव, इसे कृपया अन्यथा ना ले प्रभु, परंतु देवराज के कथन में कुछ सत्य अवश्य है। पकवान का सामूहिक रूप से ग्रहण करना यह सभ्य समाज का अभिन्न अंग है। अब आप भी इसे अपना ले तो इसमें हानि क्या है प्रभु? ऐसे भोजन से केवल हानि ही हो सकती है देवर्षि नारद। सर्वप्रथम ऐसे भोजन के उत्पादन हेतु जो कि सभ्य समाज का भोजन है और वन्य प्रदेश का विनाश कर उसे खेतों में परिवर्तित करते हैं, जिससे उसके संरक्षित जीव जंतुओं का भी सर्वनाश होता है। हम अपने शरीर का पोषण करने हेतु जीव जंतुओं की हत्या करते हैं, खेतो. को सिंचित करने हेतु नदियों के प्राकृतिक बहाव को कृत्रिम साधनों से रोक देते हैं. इससे विपदा और अकाल की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका सदैव बनी रहती है. जल जीवन का भी सर्वनाश होता. तत्पश्चात उस अन्न को पकाने हेतु हम वृक्षों को काटकर ईंधन की आवश्यकता पूरी करते हैं. और पकाने की प्रक्रिया में उसके सारे पोषक तत्वों का सर्वनाश कर देते हैं. नहीं देवराज, अपने पोषण हेतु मैं अन्य जीव जंतुओं की हत्या कदापि नहीं कर सकता. यह असंभव है. और यह सिद्ध करता है कि महादेव का परिवर्तित होना भी संभव नहीं है. हमारा खाद्य अपक्व ही रहेगा और हम सदैव महादेव का गुणगान करते करते यथावत अपना जीवन यापन करेंगे.